मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा में मसरूर रहें। हबक्कूक ऐसे हालात में जब मुश्किलें हैं, जब मुसीबतें हैं, वो खुदावंद में मसरूर है, खुदावंद में खुश है। मेरे बहनों भाइयों, जब हमारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आए तो हम खुदावंद में शादमान रहें। पहला तसल्लीकियों का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16-17 आज जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदा में खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। और फिर आगे 18वीं आयत के अंदर लिखा है, हर एक बात में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करो। मेरे बहनों भाइयों, जब हम कोड़े लग रहे हो, जब हमें बेड़ियां लगी हुई हो, जब हम कैद की हालत के अंदर हो, जब हम दुखों का फेस कर रहे हो, तो ऐसी हालत में हम खुश रहें, यानी खुदा में मसरूर रहें, उसके साथ लिपटे रहें, उससे मोहब्बत करते रहें। मुश्किल हालात के अंदर जब आपके चारों तरफ ना उम्मीदी हो, ऐसी हालत के अंदर खुदा में शादमान हो, ऐसी हालत में खुदा में खुश रहे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जब मुश्किल हालात आते हैं तो वो अपना रोना रो रहे होते हैं, वो अपना रोना लोगों को सुना रहे होते हैं। मुश्किल हालात में जब उनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे में वो शादमान नहीं होते, ऐसे में वो उस तरह खुदा में मसरूर नहीं होते जिस तरह उन्हें होने की जरूरत है। मैंने देखा है लोग अपना रोना लेकर, अपनी मुश्किलें लेकर दूसरे लोगों के पास जाते हैं, लेकिन बाबरकत शख्स वो है जब वो अच्छे हालातों में खुश है और जब बुरे हालात उसके आए, जब उसकी फसल बाबरकत ना हो, जब उसके दरख्त फलदार ना हो, ऐसे में वो खुदा में खुश रहे। जब उसका बहुत सा नुकसान हो जाए तो भी वो खुदा में खुश रहे। ये बाबरकत शख्स की पहचान है। मेरे बहनों भाइयों, हमें हर हालात में खुश रहना है। जब हमें कोड़े लग रहे हो तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जब हम मुश्किलात के अंदर हो तब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। एक रास्तबाज ईमानदार की यही पहचान है। जब वो मुश्किल हालात में से गुजरता है तो उन तमाम हालातों के अंदर वो खुशी करता है, वो खुदावंद में मसरूर रहता है, वो अपने खुदा में खुशी मनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी सबसे बढ़कर जो दौलत है, मेरी सबसे बढ़कर जो खुशी है, वो आसमान का खुदा है। हम दुनिया की चीजों पर अपनी आंखें लगाते हैं और जैसे दुनिया की चीजें हमसे छिन जाती हैं हम अफसुर्दा हो जाते हैं। लेकिन क्या ही बाबरकत बात है अय्यूब की, सब कुछ छिन जाने के बाद दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वो खुदा में मसरूर है। जब आप खुदा में मसरूर रहते हैं मुश्किल हालात के अंदर भी, तो याद रखिए खुदा आपके हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। खुदा ने अय्यूब को फिर से प्रॉस्पर किया, खुदा ने उसे सर बुलंद किया। मेरे बहनों भाइयों, उसका रीजन ये था कि मुश्किल हालात में भी उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हबक्कूक की तरह उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जब आप शुक्रगुजारी से भर जाते हैं मुश्किल हालात के अंदर, जब सब कुछ खत्म हो जाए, डूब जाए, तब आप शुक्रगुजारी करें, तब आप खुदा में खुश रहें, तो ऐसे में खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, बुरे हालात इंसान को इस बात पर मजबूर कर देते हैं और उस मजबूरी के अंदर वो बहुत से कदम उठाता है और ऐसे ऐसे कदम उठाता है कि जो बाइबल के खिलाफ होते हैं। लेकिन ईमानदार की खूबी क्या है कि जब बहुत मुश्किल हालात होते हैं वो उस कदर खुदा में मजबूत होता है, वो उस कदर खुदा में खुशी मनाता है, वो उस कदर खुदा में मसरूर होना शुरू हो जाता है। ये एक रास्तबाज ईमानदार की पहचान है। इसलिए हमें भी हर बात के अंदर खुदावंद के ज़रिए में खुशी मनानी चाहिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही करेंगे। दुख सहने वाले बन जाएं, मुसीबत उठाने वाले बन जाएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और सारा जलाल आपके कादर नाम को मिले, यीशु नाम में।